हुआ तो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भद्रसू। तो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है आरबीएस के योजना के अंतर्गत। और फिर जिन बच्चों में कोई मेजर प्रॉब्लम लगती है तो उसको रेफ़र करते हैं। तो सर ये हमारा DEIC यहाँ उत्तरकाशी में यहाँ इसी जगह। अच्छा, देहरादून भी भेज सकते हैं। अच्छा, देहरादून भेजते हैं। उत्तरकाशी थोड़ा सा यहाँ से जो है ना ऑड पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो मोरी से देहरादून। तो हमारा बच्चा यानी कि देहरादून भी जा सकता है यहाँ से। डायरेक्ट देहरादून भेजते हैं। और उसका आने जाने का खर्चा भी हम लोग देते हैं। हाँ, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। बढ़िया जी, बढ़िया। अभी हमने 2 बच्चे रेफर किए हुए। एक जो आपका CSD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का बच्चा है। अच्छा जी। और एक को जो है एक डिसिमिलरिटी होती है जिसके जो है कोई हाथ पैर होने लगते हैं जी। उन 2 बच्चों को हमने अभी रेफर किया हुआ है। उसको हार्ट वाले बच्चे का जो अभी हमारा ग्राफिक एरा में जो उसका वो मतलब शेड्यूल हो गया ऑपरेशन का जो है कल परसों की डेट दे रखी है उसको। बहुत बड़ी देखो योजना है गरीब बच्चों के लिए जिन्हें माँ बाप को भी नहीं पता होता हमारे बच्चों को क्या बीमारी। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है ना सर कि थोड़ा लोग जो है ना माँ बाप जो है पेरेंट्स जागरूक नहीं है। हाँ, हम जितने बच्चों को रेफर करते हैं तो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो डेंटल कैरीज है ना बच्चों के दांत सड़े हुए हैं, इसको भी हम रेफर करते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन लोग उसको सीरियस लेते ही नहीं है। जबकि अपने आप में एक गंभीर समस्या है जिससे बच्चा परेशान रहता है और उसका जो माइंड जो डाइवर्ट होता है जिससे वो क्या पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो ईयर वैक्स के बच्चे हैं जो प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, ओटाइटिस मीडिया है। तो इस तरह की समस्याएं हैं सर थोड़ा सा। और एक हमारे यहाँ जो बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे जो हमारे जो WHO का मानक है ना उस पर थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहे हैं। हाइट वेट के हिसाब से कम है। हाँ, कम है। क्योंकि अब यहाँ पहाड़ों में ये बोलो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन वगैरह का वो है ना इशू, ये थोड़ा सा दिक्कत है। हमने तो ये बड़ी अच्छी योजना है। खुद मैंने सर जब चक्राता ब्लॉक में था, बहुत दूरस्थ गांव था, डांगूठा एठान आखिरी गांव चक्राता ब्लॉक था। तो वहाँ भी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल थे, परिचय होगा आपका लंबे से। तो वो भी बड़े मेहनती थे आपके जैसे, सब जगह जाते थे। उन्होंने डिटेक्ट करी वो बच्ची, उसका भी हार्ट का होता छेद नहीं बोलते। तो वो कह रहे कि सर 3 बार बोल दिया, रिफ़र कर दिया, वो जाते ही नहीं। फिर मैंने कहा जी मैं जाऊँगा। फिर मैं उस गाँव में गया, मोटिवेट किया। उसने बताया कि जी हम गरीब लोग हैं, कहाँ ले जाएंगे, देहरादून का खर्चा कौन देगा। फिर हमने जी टीचर तैयार किया एक। उसने कहा सर यहाँ से देहरादून ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, अगर होटल में रुकना होगा तो होटल का खर्चा भी हम दे देंगे। उसने कहा नहीं सर मेरा ये घर खाली पड़ा हुआ है, मेरे घर रह लीजिए। तो उस बच्ची का कराया था हमने 2018। बिल्कुल सर है बढ़िया। तो बहुत गवर्नमेंट इसमें सब कुछ कर रही है ना। हॉस्पिटल में आपको रूम मिल रहा है, खाना मिल रहा है, 2 लोगों का मदर फादर साथ में जा रहे हैं, उनका आने जाने का जो है आपको किराया मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अच्छे इसमें यहाँ पे हमारे जो प्राइमरी पहले हमारा DEIC है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे बच्चा जाता है, वहाँ पे उसका सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है। अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता फिर हमारे जो टर्सरी सेंटर है ना, इसमें हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल पैनल में आपके जॉली ग्रांट हो गया, ग्राफिक एरा हो गया, इंद्रेस हो गया, आपका एम्स हो गया, और यहाँ तक कि फोर्टीज मैक्स वगैरह भी, इनमें भी हमारे अगर पेशेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है तो उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे भी होता है। बढ़िया बात है। देखो अभी एक बच्चा हमारा ये बंकुआड़ का था, तो 9th-10th में है, वो खडियार में पढ़ता है बच्चा। वो भी इसका था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसको हमने वहाँ पे भेजा था, कोरोनेशन में हुआ था। तो फर्स्ट सर्जरी उसको कोरोनेशन में हुआ, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई है। फिर सेकंड उसकी 40s दिल्ली में हुई है, और थर्ड सर्जरी उसकी मुंबई में हुई है। मतलब 3 सर्जरियाँ उसकी जो है कंटिन्यू है। आज बच्चा जो बिल्कुल ओके 10th में ऐसा है इस बार हो ना। तो बहुत बड़ा योगदान है ये। बच्चों को आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता आप पहुँच रहे हो, तो रियली में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।